तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। मैं हूं आकाश और यहाँ पर ही चैनल के ऊपर आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स 11th और 12th की हिंदी मीडियम के अंदर एनसीईआरटी के ऊपर हमारा बेस्ट सिलेबस होता है। तो आज ही क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका है 1, उसका पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। आज पार्ट 3 के अंदर हम करेंगे कुछ क्वेश्चन के जो बुक के लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं आपके चैप्टर खत्म होने के बाद में उनकी बात करेंगे। और एग्जांपल मैंने थ्योरी के अंदर थोड़ा बहुत करवा दिए। वैसे ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके 5 एग्जांपल थे, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर बोला है कि रिक्त स्थान भरिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन दे रखा है और ये खाली स्थान भरवाया था। तो इसका जो खाली स्थान है वो रिक्त स्थान है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। क्यों आया, किस प्रकार आया, वो सॉल्यूशन में करके लेकर आया हूं आपके लिए। आयतन बराबर होता है 1। देखो आयतन क्या होता है, कोई भी घन की भुजा दे रखी है तो उसका क्यूब कर देंगे, उसको 3 बार गुणा कर देंगे तो उसका आयतन निकलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 दे रखी थी तो 1 गुणा 1 गुणा 1 करके फिर लास्ट के अंदर भी 1 ही आया था। बट अपने को क्या सेंटीमीटर के अंदर नहीं निकालना, अपने को मीटर क्यूब के अंदर निकालना है। तो मीटर क्यूब के अंदर निकालना है तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर है आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपने को सेंटीमीटर से मीटर के ऊपर जाना है तो अपने को 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 गुणा 10⁻², भाग तो वो भाग दे दो या फिर नहीं भी दो, ऊपर लिखना है तो -2 कर देंगे तो इसका मतलब भाग ही है। 10⁻² लिख दिया और क्यूब था इसलिए इसको पावर 3 कर देंगे। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 10⁻6 आ जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा आपका। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपको सभी को पता है कि टेलीग्राम में 22 जून तक वो नहीं चलेगा, तो उसके बाद में आप चल जाएगा तब आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। मतलब अपलोड भी मैं नहीं कर सकता, अपलोड भी 22 जून के बाद में ही करना पड़ेगा। तो सभी के लिए बैन हो गया है वो। तो 22 जून के बाद में आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल 1.5 इंटू 10⁴ mm² के बराबर है। खालिस्तान बोल रहा था, ये खालिस्तान भरा हुआ है, मतलब भर के मैंने पहले बता दिया। किस प्रकार आया उसकी बात करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक h + r। तो 2 गुणा पाई की जगह 3.14 लेना आप। ठीक है, 22/7 से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 गुणा 10⁻², तो आ गया। देखो आर का मान 2 है, बट इसको सेंटीमीटर को है mm के अंदर करना पड़ेगा। इस बार मीटर के अंदर नहीं करेंगे, mm के अंदर करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके होते हैं 10 mm। तो 10 mm होते हैं तो अपने को क्या है कि बड़े से छोटे के ऊपर जाना है। तो अपने पास सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे 10 से है गुणा कर देंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा। और यहाँ पर 12, इन दोनों को जोड़ दिया फिर 10⁻+1 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ mm²। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वो पहले क्वेश्चन के अंदर ये तीसरा, कोई गाड़ी है 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना चलती है। बताओ, कोई गाड़ी है 18 की स्पीड से चल रही है आपकी, तो वो 1 सेकेंड के अंदर कितना चलेगी। तो ये चलेगी आपकी 5 मीटर चलेगी। ठीक है, मीटर के अंदर पूछा है, किलोमीटर के अंदर नहीं पूछा है। तो 1 सेकेंड के अंदर आपकी 5 मीटर चलेगी वो। तो किस प्रकार चलेगी, देखो दूरी अपने को कितना चलेगी ये पूछ रहा है। तो दूरी होती है वो डिस्टेंस ही तो चलेगी। और दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो टाइम अपने को दे रखा है 1 सेकेंड, स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो मीटर के अंदर बोल रहा है तो अपने को क्या है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड अपने को दे रखा है तो मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 का ऐसा कैसा आ जाएगा और इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। ठीक है, क्यों आया 5/18। देखो किलोमीटर 1 किलोमीटर है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं तो 1000 तो ऊपर आ जाएगा। और घंटे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं तो 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5/18। और ये आपको याद ही रखना है।
याद ही रखना है, क्योंकि 5/18, तो जब आप किलोमीटर मतलब मीटर के अंदर जाओ, छोटे के अंदर जाओगे तब तो 5/18, और बड़े के अंदर जाओगे तो 18/5 से गुणा कर देना है, ठीक है। और गुणा 1 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये टाइम 1 सेकंड रखा है, जब इसको सोल्व करोगे तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका पहले के अंदर चौथा क्वेश्चन है कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। आपेक्षिक घनत्व बोल दो चाहे घनत्व है, इसका घनत्व बताओ। तो नॉर्मली पूछ रहा है घनत्व है तो ग्राम और इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो 11.3 लिख देंगे। और अगर किलोमीटर मतलब सॉरी किलोग्राम मीटर क्यूब के अंदर बोल रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर वही है। देखो मीटर सेंटीमीटर इसको जब चेंज करेंगे हम तो 1000 से तो ऊपर क्या है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करोगे आप, और नीचे वही है उससे 100 से है वो फिर डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आएगा 1.13 गुणा 10 की पावर 4। किस क्यों आया, किस प्रकार आया, उसकी बात कर लेते हैं हम। देखो आपका था 11, देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां पर, 11.3 था, ठीक है। अब 11.3 था, अब जब किलोग्राम के अंदर ग्राम है, ग्राम से अपने को किलोग्राम के अंदर जाना है तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर 1000 से है, क्या करेंगे 10 की पावर -3 कर देंगे, 1000 से इसका डिवाइड करेंगे, हो गया डिवाइड। अब नीचे क्या है, नीचे देखो सेंटीमीटर क्यूब है, अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो वही बात है आपकी 10 की पावर -2 करेंगे। एक बार तो 2 कर दिया, अब ये क्या होगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्लस का होएगा। बट अपने को क्या है कि क्यूब दे रखा है तो 3 से इसको होल भी करेंगे, क्यूब दे रखा है ना 3 से कर देंगे। अब ऊपर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आ गया। अब ये कटेगा तब क्या बचेगा, प्लस का 3। और ये एक, देखो एक के बाद में अपने को करना है तो प्लस कर सकते हैं आप। वही अगर 11.3 गुणा 10 की पावर 3 लिखेगा तब भी आपको उत्तर सही है, और 1.13 करेगा और 10 की पावर 4 करेगा तब भी आपको उत्तर सही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके अंदर भी आपको रिक्त स्थान भरने, बट जो मात्रकों के यूनिट चेंज कर दिए गए हैं, पद्धति चेंज कर दी है कि यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में है, तो यहाँ पर अपन को ग्राम इसके अंदर कन्वर्ट करना है, वही इस प्रकार कन्वर्ट करना है। देखो 1 kg मीटर स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1000 10 की पावर मतलब -3 से, तो इसको क्या गुणा कर दिया, और वही मल्टीप्लाई के अंदर ही है। और मीटर को क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो सेम ही है, देखो ये एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की पावर -7, ठीक है, -7 क्यों आया, क्योंकि देखो अपने को +7 आएगा, देखो माइनस नहीं आएगा। जब अपने को बड़े से छोटे के ऊपर जाना है तब तो प्लस आ जाएगा, और बड़े से क्या करना है, छोटे से बड़े के ऊपर जाना है तब आएगा माइनस आएगा। अब 1 मीटर के अंदर 1 ईयर की बात कर रहा है तो यहां पर अपने को याद ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं आएगा ये 10 की पावर -16। यहां पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तब 3.9 गुणा 10 की पावर 4 आएगा। ये सॉल्यूशन कर रखा है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी का मान, यहाँ पर इसके अंदर नॉर्मल ऐसा पत्ती में दे रखा है, एम के एस पत्ती में, यहाँ पर सीजीएस के अंदर ये मान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 से इसको कम कर देंगे, देखो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो किलोग्राम था तो 1000 होते हैं, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। और वही मीटर का जब चेंज करोगे तब माइनस जो +3 आएगा जुड़ेगा तब क्या होगा, 8 बच जाएगा। तो 11 -11 के अंदर 3 जोड़े, 10 की पावर 3 जोड़े तो 10 की पावर -8 बच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको दे रखा है 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर है ना, ये है। तो मान लो कि हम यूनिट को नई पत्ती में चेंज करें, जैसे द्रव्यमान का मात्रक अपने को
करना है अल्फा केजी, लंबाई का करना अपने को बीटा मीटर और टाइम का करना अपने को गामा सेकंड। तो सिद्ध करो कि कैलोरी का मात्रक ये होता है, अपने को प्रूफ करना है। तो 1 कैलोरी का मान अपने को दे रखा है 4.2 जूल क्वेश्चन के अंदर। वैसे मैं पूरे पूरे लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, पूरे पूरे नहीं लिख कर लेकर आया हूं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिख कर लेकर आया हूं, ठीक है। 1 जूल अपने को क्या दे रखा है, ये देखो 1 किलोग्राम और ये दे रखा है, ठीक है। तो अपने को 1 कैलोरी इतना प्रूफ करना है। तो 1 कैलोरी करना है तो देखो इस 1 जूल की जगह हम ये रख देंगे, तो रखने के बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहां से आप मान निकालो, यहां से मान निकालो, मात्रक द्रव्यमान का मात्रक देखा है अल्फा केजी। अब 1 केजी का मान निकाल लेंगे अल्फा इनवर्स, तो 1 केजी का मान यहाँ पर अल्फा इनवर्स आएगा, 1 मीटर का वो मान आ जाएगा बीटा इनवर्स 2, और जो गामा है उसका जो एक यहाँ पर 1 सेकंड का जो मान है वो गामा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ठीक है गामा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है। फिर ये आपका जो प्रूफ करना है प्रूफ हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, खुद करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है दूरी बराबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या बोल रहा है वो देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका निकाल लेते हैं। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना है गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल तो 1 है, और लंबाई के नए मात्रकों में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। और बोल रहा है कि प्रकाश इस दूरी को 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर टाइम लगता है। प्रकाश को पहुंचने के अंदर पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के ऊपर पहुंचने के अंदर 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप सेकंड के अंदर निकाल लो, 500 सेकंड हो गए। और ये बोल रहा है कि चाल 1 है, तो 500 को 1 से गुणा करोगे तो 500 आएंगे बस। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर अभ्यास वाला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही होएगा, पर फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो बंद कर दिया मैंने फिर से इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। कि कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। बोला कोई छात्र है 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है, वह 20 बार प्रक्षेपण करता है। तो यहाँ पर देखो औसत मोटाई क्या दे रखी है आपको, दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई दे रखी है। दृश्य क्षेत्र कितनी बार किया था, 100। तो जब औसत दे रखा है और अपने को सही मान पूछा है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मोटाई का अनुमान बोल रहा है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा आपका 0.035 mm, ठीक है। 0.035 mm ही आएगा ना, तो ज्यादा सॉरी, इसको 100 से डिवाइड किया था तब आएगा, ठीक है। 8 का है स्वयं करना है, 9 का एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर mm के अंदर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देख लो एक बार। औसत मोटाई देखिए आपके 3.5 mm, और यहाँ पर मोटाई का अनुमान लगाना है। तो आवर्धन को 100 से डिवाइड करेंगे, इसके अंदर अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। आवर्धन को है 100 से डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका 0.035 mm आ जाएगा। और 8 का स्वयं करना है क्योंकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 का भी कोई ज्यादा नहीं है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 का, ठीक है। सार्थक अंकों की संख्या पूछी है आपसे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। मैंने वैसे तो आंसर लिख रखे हैं यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं एक बार, समझा देता हूं आपको। पहला दे रखा है 0.0
और यहाँ पर 7। ठीक है, अपने को मीटर स्क्वायर अगले अगले यूनिट का कोई इतना ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखो आप इस नंबर को, तो सार्थक थ्योरी की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब पढ़ोगे आप कि जब भी जो शून्य जो शून्य नहीं है उनके बीच के अंदर, अगर देखो शून्य नहीं है, अगर उनके बीच के अंदर शून्य आ जाते हैं तब तो वो सार्थक अंक होते हैं। लेकिन अगर शून्य है ही नहीं, एक से कम की जो संख्या देखो ये 0.1 से कम की संख्या, तो ये 0 काउंट नहीं होंगे, सार्थक अंक के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये जो 7 वही एक सिर्फ सार्थक अंक होगा। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर अपने को क्या है कि 10⁻24 वाला, इसके अंदर ये काउंट नहीं करना है, सिर्फ ये 3 ही सार्थक अंक होंगे। ये देख लिया। अब यहाँ पर ये 1 से छोटी है, तब इसके काउंट यहाँ पर देखो 2 3 7, ये तो सिंपल ये सार्थक अंक है। बट ये जो आगे वाला 0 है, ये यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है कि ये सार्थक अंक होगा नहीं होगा, ये सार्थक अंक होगा। अगर बीच के होते 0 पहले क्वेश्चन की तरह वो नहीं होते, बट ये जो लास्ट वाला जो है, लास्ट के अंदर जो 0 आते हैं वो सार्थक अंक आपके होते हैं। बट कोई नॉर्मल संख्या होती है आपके, देखो यहाँ पर ये 13 है तो इसके अंदर 2 सार्थक अंक है। बट यहाँ पर देखो अगर मैं 1300 कर देता हूं तब भी इसके अंदर 2 ही सार्थक अंक है, लेकिन ये 0 काउंट नहीं होंगे। बट पॉइंटों वाली संख्या के अंदर लास्ट के 0 वो काउंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6.3। ये देखो इसके अंदर 4 सार्थक अंक है और यहाँ पर इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर 4 सार्थक अंक है। क्यों है? ये देखो बीच वाला काउंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये 1 से बड़ी संख्या है। देखो जब ये 0 है, ये 0 दोनों तरफ 0 नहीं है संख्या के अंदर। अगर यहां पर भी अगर 0 आ जाता है तब भी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये दोनों 0 हैं, 6 और 2 के बीच में आ जाएंगे फिर भी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सार्थक अंक नहीं होंगे और यहां पर ये 4 है वो सार्थक अंक होंगे, तब भी 4 इसके अंदर सार्थक अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, मोटाई दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, पढ़ ली। अब यहाँ पर उचित सार्थक अंकों का यूज करके आपको क्षेत्रफल और आयतन बताना है। नॉर्मली है आयतन का सूत्र क्या होता है, तीनों को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनको गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद में आपका आया था ये 855 पॉइंट ये कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर देखो आइए सार्थक अंक कितने 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सार्थक अंक। ये देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4, इसके अंदर 4 सार्थक अंक है, इसके अंदर 3 सार्थक अंक है। तो कम से कम कितने सार्थक अंक है? अपने को कम से कम सार्थक अंक ढूंढने, 3 सार्थक अंक है तो अपने को 4 सार्थक अंक वाली संख्या ले ली है। चलो ठीक है, हाईएस्ट वाली ले ली होगी, तो 4 सार्थक अंकों वाली अपने को संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर क्षेत्रफल के अंदर जब आया तो इसके अंदर भी अपने को देखो 3, अब जिस गुणा करोगे आप तब यहाँ पर यही मान आएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा अपने आप। देखो 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, डिब्बे का कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। जो दे रखा है वही डिब्बे का कुल द्रव्यमान है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 2 द्रव्यमान है कि 2 टुकड़े, सोने के 2 टुकड़े हैं, उनका अंतर बोल रहा है, सार्थक अंकों से बताना है। तो 0.02 ग्राम। नॉर्मली भी जब आप इनको गुणा माइनस करोगे तब भी 0.02 ही ग्राम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर सही फॉर्मूला पूछा था, जो m का है वो राइट फॉर्मूला क्या होगा, c को सही तरीके से लगाना है। तो ये राइट फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, बस ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, आज तक तो वैसे नहीं पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो आप याद कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको एक लाइक कर दें, और रोजाना इसी चैनल पर वीडियो, इसी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 आपका करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।